भारत पर 50% टैरिफ ठोकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा था कि वो भारत को अपने प्रेशर में ले लेगा। उसे ये लगा था कि हिंदुस्तान उनके जो है तलवे चाटने शुरू कर देगा। लेकिन भारत ने जो अपना दमखम दिखाया, जो अपना पौरुष दिखाया, जो पुरुषार्थ दिखाया अपना, वो दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 50% टैरिफ हिंदुस्तान पर लगाया गया था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, वो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त चपत के तौर पर ट्रंप प्रशासन को महसूस हुआ है। इसके बाद ट्रंप को शायद ये एक्सपेक्टेशन थी कि हिंदुस्तान जो है उनसे जो है बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाएगा, उनसे जो है नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, उनसे जो है ये दरखास्त करेगा कि भैया हमको माफ कर दो, हमारे ऊपर से जो टैरिफ का बोझ आपने लाद रखा है इसको उठा लो। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने दिखा दिया कि हमारे पास अगर आप एक दरवाजे बंद करते हैं तो दुनिया के और भी अनगिनत दरवाजे हैं जिसको खोलने की क्षमता हम रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को शायद इस बात का अब एहसास हो चला है। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बार फिर से ये कुछ इंडिकेट किया है कि हम हिंदुस्तान के साथ में व्यापारिक जो संबंध है उसको वापस जो है बहाल करेंगे और वापस उसको पटरी पर लेके आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जो है एक सकारात्मक जो है संकेत यहां पर दिखाई दिया है। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को प्रोवोक किया है कि आप जो है भारत पर टैरिफ क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, आप दूर से बैठ करके सिर्फ एक तमाशबीन क्यों बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? आज उन तमाम सवालों की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, जो इग्नू से आते हैं और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर खुल करके विस्तृत बातचीत करेंगे और इनसे जो है इस पूरे विमर्श की एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसको बेहतर तरीके से डाइसेक्ट हम करेंगे। सतीश साहब, आपका स्वागत है। और बातचीत की शुरुआत देखिए, इस समय देश जो है गुस्से में पनप रहा है, जो जिस तरीके से भारत को अमेरिका हैंडल करने की कोशिश कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का दोहरा चरित्र यहां पर दिखा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये हो क्या रहा है? आखिर अमेरिका भारत को क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, दुनिया के सामने अमेरिका का चरित्र, विशेषकर राष्ट्रपति ट्रंप का चरित्र उजागर होता हुआ सब कोई देख रहा है। किस तरह से विमिजिकल, अनप्रिडिक्टेबल, सेंट्रिक बिहेवियर ट्रंप कर रहा है। जो अमेरिकी सोच, अमेरिका में हम ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं, पिलर्स बहुत मजबूत है। वहां का राष्ट्रपति या विदेश मंत्री बड़े ही सही तरीके से सही शब्दों में उसका बयान करेगा। लेकिन ठीक उसके विपरीत ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और उनकी पहचान उसी रूप में हो रही है कि विश्वसनीय अपनी ही बातों पर वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट कुछ दिनों के बाद करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति और हमारे प्रधानमंत्री का लैंग्वेज इतना संयमित, इतना बेहतरीन, अगर डिप्लोमेसी के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें तो जब से ट्रंप ने भारत के विरुद्ध बातें कही हैं, उसके बाद से लेकर आज जब वो पलटी मारकर मोदी को एक बेहतरीन दोस्त और नेता बताते हैं, उन दोनों के बीच के अंतराल के गैप और जो भावनात्मक उसमें प्रधानमंत्री का जो लैंग्वेज और सोच है वो दुनिया के सामने दिखाई दिया। ना तो हम पिघले और न तो ही हम प्रतिकूल परिस्थिति में उत्तेजित हुए। तो कहने का अर्थ कि ये टैरिफ 25 से 50% यानी एक पेनाल्टी के रूप में जो अमेरिका ने लगाया था, उसे खामियाजा भारत की इकोनॉमी पर निश्चित रूप से होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेड अमेरिका के पक्ष में है। लेकिन उसका खामियाजा लंबे समय में अमेरिका को भी होगा। इस बात को भी अंदाजा अमेरिका को होना चाहिए। और न केवल भारत के चिंतक बल्कि अमेरिकी चिंतक भी, फरीद जकरिया ने भी एक आलेख लिखकर बताया कि यह अमेरिका की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि भारत को तंग करने की कोशिश की जा रही है। भारत एक अकेला देश नहीं है। भारत मिडिल पावर का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो स्थित युद्ध की शुरुआत करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, चीन उसके प्रतिवाद में खड़ा है, उससे अलग हटकर भारत एक मिडिल पावर का मसीहा है जो 2024 में G20 के समिट में हमने दिखाया
कि हम 12 ऐसे देश हैं, 13 ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक हैं और उनके आधार पर हम एक बड़ा हुजूम खड़ा कर सकते हैं, न जो जी। चीन के पक्ष में खड़ा दिखाई देगा, न अमेरिका के पक्ष में खड़ा दिखाई देगा, बल्कि एक अपने रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देगा। और वो सारे देश सारे कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में भी है, जी। अफ्रीका में भी है और लैटिन अमेरिका में भी है और एशिया में भी है। तो वो उस चीज की अगुवाई भारत कर रहा है। इस बात का अंदाजा शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं था कि भारत को उकसाने का मतलब, भारत को घेरने का मतलब कितना गंभीर होगा। वो चीजें शायद उनको बाद में रियलाइज हुई होंगी, तो फिर उन्होंने शब्दों को बदला, अपने विचार को बदला और भारत के प्रधानमंत्री को एक बेहतरीन दोस्त और नेता के रूप में मानना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप की जो आलोचना है इस समय दुनिया भर में नहीं हो रही, बल्कि जो है उनके अपने देश अमेरिका में भी हो रही है। अमेरिकी जो थिंक टैंक्स हैं वो ये कहते हुए इनकी आलोचना कर रहे हैं कि आप जिस पोजीशन पर हैं, जिस पदवी पर आप बैठे हैं, आप सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं है, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। और सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति होने के नाते जो एक्सपेक्टेशन आपसे होनी चाहिए वो एक विजनरी की होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजिस्ट की होनी चाहिए। तो उस संदर्भ में आपकी जो गतिविधियां हैं वो एक अपरिपक्व राजनीति को जो है दर्शा रही हैं। अपरिपक्व इस नजरिए से कि आप जो दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाते कुछ और है, बताते आप कुछ और है। जैसे इंडिया के ही संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ की डेयरी सेक्टर में जो है इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने नहीं होने दिया। खुली किताब की तरह सब कुछ सामने है। इसके बाद जो है अचानक ट्रंप नाराज हो जाते हैं, भारत के ऊपर जो एलिगेशन लगाते हैं कि आप जो है रूस के साथ में व्यापारिक संबंध रखे हुए हैं, इसलिए हम आपके ऊपर जो है टैरिफ लगा रहे हैं। ये बच्चे का खेल चल रहा है क्या भाई? सारी चीजें खुली किताब की तरह सामने है, सारी दुनिया समझ रही है उस चीज को। आप जो है एक राष्ट्रपति होने के नाते जो है आप इस तरह की अपरिपक्व बातें कर रहे हैं, तो ये सारी दुनिया इस चीज को देख रही है। अब जब उनकी दाल नहीं गली, अब उन्होंने जो है भारत के साथ में फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन को उन्होंने प्रोवोक भी किया है कि आप जो है भारत पर जो है टैरिफ ला दो, आप क्यों बैठे हो, आप करते क्यों नहीं। ये जो है आखिर ट्रंप क्या चाह क्या रहे हैं सर? देखिए, हम ये भी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के कई देश, जिसमें दो महत्वपूर्ण देश फ्रांस और जर्मनी जो बड़े देश हैं शक्ति के रूप में भी और आर्थिक शक्ति के रूप में भी, उनसे अमेरिका का गंभीर मतभेद है और अमेरिका उन पर भी दबाव डालने की कोशिश करता है। हमारा संबंध इन दोनों देशों से बहुत अच्छा है। तो कहने का अर्थ कि यूरोपियन यूनियन अमेरिकी नक्शे कदम पर चलेगा, इस बात में भी संदेह है। और यही कारण है कि जब वो आर्थिक व्यवस्थाएं से बात नहीं बनती है तो अमेरिका नाटो को आगे बढ़ाता है। यानी नाटो एक सैनिक संगठन है और ये कहने की कोशिश करता है कि सुरक्षा आपको चाहिए, यूरोपियन यूनियन को सुरक्षा चाहिए तो आपको नाटो के तरफ से आना होगा। और रशिया यूक्रेन वॉर में भी इस चीज को दिखाई। लेकिन एक सोच है, अमेरिकी सोच, जो सर्वोच्चता पर यानी शिखर पर बैठे रहने का जो संकल्प है, जो सिद्धांत है, वो तमाम अमेरिकी लोगों में भी है, अमेरिकी थिंक टैंक में भी है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान उनको भी है। उनको लगता है कि अगर हम चीन नंबर 1 पर हो जाएगा तो हमारी स्थिति दुनिया में बड़ी गंभीर बन जाएगी। तो अच्छा, एक और चीज यहाँ पर एक और चीज देख पा रहा हूं कि जो पहले के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इनसे पहले के जो राष्ट्रपति रहे हैं, जब यूरोपियन यूनियन की बात होती है, जब नाटो की बात होती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है, बल्कि अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति की चाहते जो रही हैं, यूरोपियन यूनियन हो चाहे नाटो की, पोलराइज हो जाती है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। तो यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में वैसा क्यों नहीं हो रहा? डोनाल्ड ट्रंप जो है ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ जो है टैरिफ रेज करे, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनकी तरफ से अब तक कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? क्या ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम हुई है? नहीं, ट्रंप का विरोध तो अमेरिका में भी हो रहा है, अमेरिकी थिंक टैंक भी कर रहे हैं। न केवल डेमोक्रेटिक पार्टी का विरोधी जो खेमा है, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद भी इस बात का प्रतिरोध कर रहे थे कि भारत के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मुख्यतः यूरोप के देशों के साथ भारत का व्यापार का वॉल्यूम निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस थियरी पर वो काम कर रहे थे कि रूस को साथ देने की बात
कर रहे थे, तो हमारे विदेश मंत्री ने बड़े ही सहज शब्दों में कहा कि जितना तेल हम नहीं खरीदते हैं उससे ज्यादा तेल तो आप लोग खरीदते हैं, तो किस आधार पर दोहरे मानसिकता के साथ भारत पर आप मापदंड लगाएंगे। तो कहने का कि भारत आज से 30 साल पहले वाला देश नहीं है कि ईरान के मुद्दे पर या किसी अन्य मुद्दे पर उसे आप अपने घेरे में बांध लेंगे और वो आपकी बातों को आंख बंद कर कर मानता रहेगा। हमारी अपनी वजूद है और उस वजूद को हमने अपनी आर्थिक शक्ति के द्वारा और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 1998 के बाद हमने सैनिक एक मजबूत शक्ति के रूप में भी परिचय दुनिया के सामने दिखाया है और एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में दिखाया है। तो कहने का कि 2014 के बाद से जिस तरह की विदेश नीति हम और बाकी देशों को साथ में लेकर चलने की रणनीति हमारे प्रधानमंत्री ने अपनाई है, वो दुनिया में भारत को एक बड़े ही मजबूत स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। और उस असर्टिवनेस है जो पहले हम बड़े ही मध्यम स्वर में बातचीत करते थे और बड़े देशों की बात सुनते थे, आज हम बहुत असर्टिव पावर के रूप में दुनिया में हमारी पहचान बनी है और उस पहचान को निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान जो है बदले हुए अंदाज और बदले हुए मिजाज वाला हिंदुस्तान है। और यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये पुराना भारत नहीं है जो आपके दबाव में आ जाने के बारे में सोचे या आपके अंडर प्रेशर रहने के बारे में सोचे। भारत जो है अपने आप को जो स्थापित करना जानता है, उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है। ये भारत अच्छे से जानता भी है, पहचानता भी है, और इस बात का एहसास अमेरिकी ट्रंप प्रशासन को हिंदुस्तान ने करवाया भी है। भारत लगातार इस कोशिश में है कि अपने लिए जो है दरवाजे और खोले, दुनिया के अन्य देशों में भी जाए और वहां पर भी जो अपने व्यापार के रास्ते जो है खोले, वहां पर व्यापारिक रास्ते जो है सुगम करे। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को साफ तौर से जानते भी होंगे और इस बात का उनको एहसास भी जरूर होगा। भारत जो है दुनिया की सबसे डेंस और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला नेशन है, और इसके अलावा हिंदुस्तान जो है एक बड़ा बाजार भी है जहां पर माल की बड़ी खपत होती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है अमेरिका जैसे प्रोडक्टिव कंट्रीज के जो माल है उसकी खपत वाला देश हिंदुस्तान है। अगर भारत के साथ वो किसी तरह का बैर मोल लेते हैं तो इसका जो है उनको खामियाजा आगे भुगतना भी पड़ सकता है। क्या सर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी मामूली सी बात समझ नहीं आ रही होगी, और अगर आ रही है फिर भी इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? अब ये वही तो कहा जा सकता है कि विदेश नीति इतनी बुरी विदेश नीति शायद अमेरिका के इतिहास में शायद ही कभी रही होगी कि उनको सामने से आता हुआ हाथी नहीं दिखाई दे। जब चीन कह रहा है कि भाई भारत की आर्थिक व्यवस्था, आपने देखा होगा कि पिछले ट्वीट में और वार्ता में ड्रैगन और हाथी साथ में मिल रहे हैं, यानी चाइना भी भारत को हाथी के रूप में पहचानता है कि हाथी में वो शक्ति भी है और तेज दौड़ने की क्षमता भी है। तो अमेरिका अगर इस बात को नहीं पहचान पा रहा है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये तमाम हम भारत अमेरिका संबंध को केवल ट्रंप तक सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप कुछ समय के लिए है, हो सकता है कि उनके विचार में भी बदलाव हो। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 3 दशकों में कई लेयर पर आकर खड़े हुए हैं जो मजबूती के साथ वो सीमेंटेड हुए हैं, और इस बात का एहसास अब ट्रंप को अपने शुभचिंतकों के द्वारा हुआ होगा और वो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो कहने का कि 2 लोकतांत्रिक देश जिनके कई समानांतर रेखाएं हैं, जो समानांतर चिंता भी है विश्व को बनाने की। भारत की एक अपनी अलग सोच है कि हम ये मानते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, ये भारत की सोच है। और अमेरिका काफी हद तक उस पर कभी सहमत भी रहा है कि भाई हम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं जिससे नियमबद्ध विश्व व्यवस्था बने। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो देश सबसे मजबूत होता है वो नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन वही करता है, जो अमेरिका भी ने किया है, चाइना भी करता रहा है। तो एक ऐसी सोच जो दुनिया को छोटे बड़े के बीच में ना अंतर करते हुए समानांतर रेखा पर लेकर चलने की हो, वो भारत की है और भारत ने इसे मजबूती से दिखाया भी है। अब अमेरिका या तमाम देशों को इस बात की पीड़ा है कि अगर ये रास्ता खुल गया तो तमाम जितने भी बड़े देश हैं या छोटे देश हैं, चाहे यूरोप के हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे लैटिन अमेरिका के हो, वो भारत के रास्ते चलेंगे। तो इस परिधि में व्यवधान अमेरिका के द्वारा भी डाला जाएगा और चीन के द्वारा भी डाला जाएगा, क्योंकि एक समय जरूर ऐसा आएगा जो तमाम ऐसे देश वसुधैव कुटुंबकम की थियरी पर जब आगे बढ़ेगी, विश्व शांति के आधार पर आगे बढ़ेगी, नियमबद्ध व्यवस्था पर आगे बढ़ेगी, तो हमें लगता है
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो भारत के सोच के हिसाब से दुनिया बदलेगा, और इसका जी विरोध जी अमेरिका और चीन दोनों करेंगे। जी। चलते चलते एक सवाल यहां पर आपसे और लेना चाहूंगा कि एक क्वाड समूह का गठन हुआ था जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत हिंदुस्तान समेत जो है 4 देशों का ही समूह था, जिसके कोर में जो है मुख्य मुद्दा ये था कि वो एंटी चाइना जो है माइंडसेट रखते थे। तो अब जो है, जबकि अमेरिका के साथ में राइवलरी इस तरीके से पनपी टैरिफ बढ़ाने के बाद, तो एक ट्राइलेटरल बनता हुआ हमने देखा जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया शामिल हैं। तो ये ट्राइलेटरल इस समय हावी हो सकता है क्वाड के ऊपर, या क्वाड आने वाले समय में इस ट्राइलेटरल को भंग कर सकता है? आपको क्या लगता है कि देखिए, भारत के लिए विन विन का सिचुएशन है। इन लोगों ने खुद ही एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर दी है, लेकिन भारत की सोच ना तो क्वाड के तरफ पूरी तरह से झुकने की है, और न तो ही ट्राइलेटरल जो नया आरआईएस की बात है उसके तरफ जाने की है। अगर ऐसा होता तो 2022 में अमेरिका चाहता था कि क्वाड को एक सैनिक संगठन में तब्दील कर दिया जाए, चीन के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ दी जाए। भारत ने इसका विरोध किया और भारत उसका कभी अंग नहीं बना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो उसी तरीके से आरआईएस में अगर सैनिक तंत्र की हम बात करें कि सैनिक आधार पर हम अमेरिका से लड़ने की शुरुआत करें, तो उसका भी भारत समर्थन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन दोनों आपस में एक डिटरेंस के रूप में एक सिचुएशन क्रिएट की है जो भारत के लिए विन विन सिचुएशन की स्थिति है। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हमेशा शांति के वातावरण में, सौहार्द के वातावरण में होता है। चीन हमारा प्रतिस्पर्धी जरूर है, लेकिन भारत की सोच, हमारे प्रधानमंत्री की सोच, चीन को हम दुश्मन नहीं मानते, वो हमारा व्यापारिक संपर्क साधन है। रूस हमारा एक मित्रवत देश है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध पिछले कई सालों से बहुत घनिष्ठ हुए हैं। इन सारे पॉजिटिव फैक्टर को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से बैर नहीं, हम अपने व्यापार और अपने शांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत की सोच और संकल्प यही है। बिल्कुल, और भारत की तो अंतर्राष्ट्रीय नीति ही गुटनिरपेक्ष नीति है जिसमें हम समन्वय का रास्ता हमेशा से चुनते रहे हैं, और समन्वय के रास्ते पर हम हमेशा अग्रसर होते रहे हैं, और भविष्य भी हमारा ऐसा ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में भी हमने इसी तरह की चीजें देखी, और पनपते हुए आगे भी हम उसको देखेंगे। और जिस तरह की गतिविधियां इस तरह हिंदुस्तान जिसे अभी झेल रहा है या फिर जिससे जूझ रहा है, उससे भारत अपने तरीके से लड़के उबरने की कोशिश कर रहा है, और ये दिखा भी रहा है कि हमारी क्षमताएं पहले के मुकाबले अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो चाहे सामने जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ही क्यों ना हो, हम उसके प्रभाव के नीचे दबने वाले नहीं हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं इस बात को जता भी दिया है कि आने वाला जो दौर है, आने वाला जो वक्त है, हिंदुस्तान अपने लिए वैकल्पिक रास्ते रखा हुआ है, उस पर वो आगे बढ़ना जानता है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए थे प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, इग्नू से आते हैं, प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप जो है अपने कीमती विचार हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी बंद ना करें। आप जो बातें हमसे शेयर करते हैं उनको हम अमल में जरूर लाने की कोशिश करते हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।